ऐसे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, प्रभु आप तो कहते हैं कि भगवान दीन बंधु दीनानाथ है, क्या भगवान ने कभी किसी दीन बंधु को अपना मित्र बनाया जो दीन बंधु दीनानाथ कहते हैं? सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आ गई। अब यहां पर सुदामा प्रसंग प्रारंभ हो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण के सखा थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। कैसे सखा? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण। और कैसे? ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण थे और तो और ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणत्व को जीने वाले थे। और कैसे थे? विरक्त, विरक्त थे। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। इस प्रकार सुदामा जी का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसे हैं कि उनको कोई इच्छा नहीं, बिना इच्छा के हैं। लेकिन पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा देवमाना। सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम सुशीला है, पतिव्रता है, लेकिन दरिद्रा। अब भैया सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को दरिद्रा कहा। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं, लेकिन सुशीला के हृदय में इच्छा है कि मैं, क्योंकि भैया गृहिणी है, पत्नी है, पत्नी के हृदय में इच्छा होती है कि हमारे बच्चों का लालन पालन हो जाए, उनको कम से कम भोग प्रसाद मिल जाए। वैसे ही इसके हृदय में भी इच्छा है, क्योंकि सप्ताह में एक बार, पूरे सप्ताह में एक बार बेचारे भोजन करने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। इसलिए इसके हृदय में भी इच्छा है कि कम से कम हमारे हृदय में, जो हमारा ये हृदय है, हृदय अर्थात घर, इस घर में नित्य प्रतिदिन मेरे बच्चों को कम से कम भोजन मिलता रहे, ऐसा इसका विचार था। प्रभु ने सोचा भैया ये सुदामा तो आने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा है, तू जो आए एक पग तो मैं आऊं पग साथ, तू जो केड़ो काठ सम तो मैं लोहे की लाट, मैं लोहे की लाट। यदि व्यक्ति मेरे और 1 कदम आता है तो मैं उसकी ओर 60 कदम जाता हूं, और यदि लोहे के समान कैड़ा होता है, लकड़ी के समान कैड़ा होता है, तो कैड़ा होने में मैं भी लोहा बन जाता हूं। तो प्रभु एक संत का रूप रखकर सुदामा जी के घर पर आए। कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। अब भिक्षा तो देने के लिए सुशीला जी बाहर आई। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक? कैसे लगा आपके यहां सूतक? पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्री का? मेरे घर दरिद्रा नाम की पुत्री का जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। संत कहते हैं, लेकिन देवी आप तो सुदामा जी की पत्नी है ना? हाँ, आप मेरे स्वामी को जानती हैं? आप जानती हैं मेरे स्वामी कौन है? अरे अवश्य, वो तो द्वारिकाधीश कृष्ण के परम मित्र है, परम सखा है। एक बात मैं आपसे कहूं, आप
एक बार अपने पतिदेव को द्वारिकाधीश कृष्ण के पास भेज दीजिए, सारा दारिद्र, हर दरिद्रता दूर कर देंगे। एक बार उनके यहां भेज दीजिए। ऐसा विचार संत ने सुशीला के मस्तिष्क में डाला और चला गया। जब सुदामा जी संध्या वंदन से निवृत्त हुए, सुशीला जी ने कहा, सरकार क्या आप द्वारिकाधीश कृष्ण को जानते हैं? अरे सुशीला, कृष्ण कृष्ण तो मेरा बचपन का सखा था। तो जानती है, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे और वो उसको एक झट में सारी विद्या याद हो जाती थी, लेकिन मैं थोड़ा मूर्ख था, मैं भुलक्कड़ था, विद्या भूल जाता था। लेकिन वह क्या करता था, मेरे चक्कर में गुरुजी के सामने वो भी भूलने का नाटक करता था कि दंड मिले तो दोनों को मिले, नहीं तो दोनों को ही ना मिले। इतना मेरा प्रिय सखा। सुशीला जी कहती हैं, स्वामी कभी तो आपको अपने सखा के पास मिलने जाना चाहिए। वो नहीं आ सकता तो आपको तो जाना चाहिए उनके यहां मिलने, उनके साथ भेंट करने जाना चाहिए। हाँ सुशीला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जाऊंगा तो तब, क्योंकि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम कुछ प्रबंध करो तो मैं जाऊं। आप चिंता मत कीजिए। सुशीला जी ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे। इतनी दरिद्रता है महाराज कि एक घर से कहीं 4 मुट्ठी चावल नहीं मिले, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मिले। सुशीला जी ने एक फटी पुरानी साड़ी निकाली, उसमें बांधकर कहा कि दरिद्रों का दरिद्र जैसा प्रसाद ये दे दीजिएगा, इससे ज्यादा की हमारा हैसियत नहीं है। चलिए सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने कहा, महाराज मेरा एक बात आप उनसे कह दीजिएगा। क्या? सुशीला जी कहती हैं,